नमस्कार, मैं लोधिया शोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। उत्तर प्रदेश मथुरा गोकुल के रमणरेती आश्रम में हुई होली। संतों ने भक्तों के साथ खेली होली। प्राकृतिक रंगों और फूलों और लड्डुओं की हुई होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का हुआ मंचन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। उदासीन कृष्ण आश्रम रमणरेती के पीठाधिकारी कृष्णीय श्री गुरु शरणानंद महाराज ने भी भक्तों के साथ लिया होली का आनंद। पिचकारी से भक्तों पर रंगों की हुई बौछार। अद्भुत दिखा होली का नजारा। डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने भी इस होली का लिया आनंद। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप की हुई पुष्प वर्षा। ब्रज में बसंत उत्सव से ही होली का आगमन हो जाता है। आज गोकुल के रमणरेती आश्रम में होली का दिव्य और भव्य नजारा देख श्रद्धालु आनंदित हुए। रमणरेती आश्रम में खेले जाने वाली होली की विशेषता यह है कि यहाँ केमिकल रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्राकृतिक रंगों से दिव्य भव्य तरीके से खेली जाती है होली। सबसे पहले इस होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का मंचन किया जाता है। यह द्वापर युग की लीलाओं को जीवित करता है। यह पल अपने आप में एक अद्भुत नजारा पेश करता है, जिससे कि ब्रज भाषा में हंसी ठिठोली के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। श्री कृष्ण और राधा रानी के अद्भुत अलौकिक छवि को लोग निहारते रह गए। इस होली में भगवान भी भक्तों के साथ होली खेलते दिखे। लठमार होली, फूलों की होली, लड्डू होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक भी अद्भुत थी। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस अनूठी होली का आनंद लिया। हर साल गोपाल जयंती के कार्यक्रम के समापन के शुरू इस होली का आयोजन होता है। अब की बार 92वीं गोपाल जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज इस होली के साथ महोत्सव का भी समापन हुआ। जीएस न्यूज के लिए कन्हैयालाल राजपूत की रिपोर्ट, मथुरा। ब्रज के अंदर आज से होली का और ये रंग का होली और फूलों की होली शुरू हो गई है। ऐसे ही अभी 27-28 तारीख का राधा रानी का खानेंगे, तो वहाँ पर होली उसको लेके क्या कहेंगे आप? वहाँ भी जाएंगे आप? वहाँ तो नहीं जाएंगे, पर हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ब्रिज की होली
विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं। और ब्रिज की इस रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेती आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। और फूलों की होली का भी यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए हैं, इसलिए यही मेरी शुभकामनाएं। लाठी आपके सामने लाठी बरसी क्या कहेंगे? प्रेम की लाठियाँ थी, वो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई लाठियाँ थी और उसी भाव से इस होली के त्यौहार में आगे भी हम लोग प्रेम के और रंगों के साथ उसको मनाते रहें। दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। होली हमारी भारतीय संस्कृति के उच्च चिंतकों का, ऋषियों के चिंतकों का परिशुद्ध चिंतन है। इस होली के खेल को कई प्रकार से हमारे संतों ने देखा है। होली अनुराग का पर्व है। अनुराग को रक्तवर्ण का माना जाता है। अनुरक्त, अनुराग लगभग पर्यायवाची शब्द है। तो हम अपना अनुराग किसके प्रति प्रकट कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य हो सकता है। कुछ लोग श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है तो कृष्ण से अनुराग खेलेंगे, राम से अनुरक्त है तो राम से खेलेंगे। भोलेनाथ से भी होली खेलने वाले हैं, बड़ी अच्छी होली खेलते हैं। अपने गुरु के साथ भी लोग होली खेलते हैं और सर्वोत्तम होली है अपने साथ होली खेलना। अपना अहंकार त्याग करना, किसी का हो जाना, ये होली है। हो री, हम काऊ की हो री हो गए, तो ये अनुराग से ही संभव है। और इस अनुराग के लिए ये होली महोत्सव मनाया गया, प्रारंभ किया गया। कि अनुराग, प्रेम, भक्ति, प्रीति ये आंतर विषय है। इन्हें प्रकट करना सहज नहीं है। इसके लिए किसी वाणी का प्रयोग करते हैं, आई लव यू। तो ये हमारे हृदय का प्रेम प्रकट हुआ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। नेत्रों का कोई संकुचन और आकुंचन कर दिया, उससे प्रकट हो गया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। किसी खास मुद्रा का प्रयोग किया, मैं आपका आदर करता हूँ। बड़े प्रेम से छिपा के एक फूल ला के प्रेम से दे दिया, वो फूल फूल नहीं रहा, तो हमारी अनुरक्ति का प्रतीक हो जाता है। तो उसी प्रकार होली उल्लास का पर्व है। हमारे अंतर का उल्लास छलकता है। भगवान का भी जब उल्लास छलकता है, भगवान जब अपने आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं तो स्वयं कैसे आस्वादन करें। तो अपना वो प्रेम ब्रजजनों में, गोपी जनों में फैलाते हैं और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं का अनुराग जब प्रकट होता है तो स्वयं अपने आप का रस भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए वेद में वचन आया, रसो वही सह। रंग है उसकी क्या तैयार किया? पहले हमें बात कह लें, अच्छा पहले तुम्हारा उत्तर दे देते हैं। अब प्रसंग बदल गया तो हम लोग इस प्रसंग पे चर्चा कर लें। हम लोगों के यहाँ ये जो होली का पर्व है वो एक ढूंढा राक्षसी माने राक्षसी प्रवृत्ति को हमने विदग्ध किया।
प्रहलाद की घटना तो प्रसिद्ध है ही। एक सात्विक बालक में एक राक्षसी प्रवृत्ति, जिसके पास अनंत सामर्थ्य है, वो केवल अपनी भक्ति के बल पर उस राक्षसी प्रवृत्ति को ध्वस्त कर सका, प्रध्वस्त कर सका, जला सका। उसी प्रकार ढूंढा एक प्रकार का रोग होता रहा है, उसके निवारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और तब हम ये होलिका की धूल अपने ऊपर लगाते हैं। उसकी कई विधियाँ हैं। अपने नीचे से लेके यहाँ तक धागा नापा जाता है, उसको लपेट करके होलिका में दिया जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो स्वयं कंडा बनाते थे, कंडे की माला बनाते थे, उनको अर्पित करते थे। जहाँ तहाँ लकड़ी मिले उस सबको इकट्ठा करते, कूड़ा करचन करके, और ये कंपटीशन होता था किसकी होली कितनी ज़्यादा ऊंची चली। तो ये एक सात्विक कंपटीशन था। तो ये एक प्रतीक है हमारी मलिनताओं के निवारण करने के लिए। और फिर इसमें जो हम रंग खेलते हैं वो भी ऋषियों ने विहित कर रखा है। ये केमिकल कलर्स वगैरह जो हैं, हमको इसके विषय में बोलना अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन विधान हमारे यहाँ वनस्पति रंगों के प्रयोग का ही है। विशेष करके टेसू के फूलों को प्रयोग किया जाता है। टेसू के फूलों का एक रंग बहुत दिव्य होता है और वो त्वच रोगों के निवारण करने की एक महौषधि है। उससे स्नान करें तो त्वच रोग नष्ट होते हैं। इस सीज़न में जब मौसम बदल रहा होता है तो त्वच रोग, एलर्जीज बहुत होती है, उनका निवारण होता है। शरीर के कांति की अभिवृद्धि होती है। हम लोगों ने केसर से भी खेला, केसर की कीच भी मली गई, पर्याप्त मात्रा में केसर थी। रमण बिहारी की महिमा है। एक शरीर की कांति और आभा को अभिवर्धन करने के लिए है। हम लोगों ने गुलाब जल का भी, असली गुलाब जल का भी प्रयोग किया। और ये सब शरीर के बाह्य रोगों की निवृत्ति के लिए है। और इनके माध्यम से कृष्णानुराग से अनुरंजित होने के कारण यही होली उपासना बन जाती है और ये हमारे अंदर के रोगों का भी निवारण करती है।